आखिर क्या है रोमियो एंड जूलियट क्लॉज? अभी हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें शामिल थे ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस एनके सिंह, ने पॉस्को के दुरुपयोग में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक नया क्लॉज जोड़ने के लिए कहा है केंद्र सरकार से, और उस क्लॉज का नाम रखा जाएगा रोमियो एंड जूलियट क्लॉज। तो आखिर ये रोमियो एंड जूलियट क्लॉज है क्या? दरअसल ये पॉस्को एक्ट में एक एक्सेप्शन के तौर पर, एक अपवाद के तौर पर इसे जोड़ने के लिए कहा गया है, जहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पे भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप होगी, यानी कि जहां पे भी लड़का या लड़की की सहमति से रिलेशनशिप है, वहां पर अगर जो है कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में उसे फॉल ना किया जाए। अब इसको लेकर के वाद विवाद शुरू हो चुका है। तो क्या ऐसे में क्या पॉस्को एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या एज ऑफ कंसेंट को घटाने की बात है? तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज भी हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट है वो 18 वर्ष ही है। हां, यह बात सही है कि कुछ ऐसे मामले थे जहां पर एज ऑफ कंसेंट पहले 16 वर्ष हुआ करती थी महिलाओं की, पर 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, यानी कि आपराधिक संशोधन अधिनियम के बाद, उसे 16 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम इसके पक्ष में बात करें तो यहां पर यह पॉस्को एक्ट को समाप्त नहीं कर रहा है। यह रोमियो एंड जूलियट क्लॉज पॉस्को एक्ट में एक अपवाद के रूप में जोड़ा जाएगा, जहां पर अगर दो एडोलसेंस हैं, यानी कि 18 वर्ष के नीचे के लोग हैं, तो वहां पर यह न्यायालय इस बात को समझ रहा है कि उनके में इतनी तार्किक शक्ति या बुद्धि थी कि वो सहमति दे सकते हैं। और ऐसे में अब देखना यह है कि संघ सरकार अपना रुख क्या करती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।